नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करते हैं आपके इस दिन का शुभारंभ। आप सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री श्याम। एक बार सभी साथी फटाफट से लाइव सेशन को शेयर कर दें। और ज़बरदस्त और शानदार सेशन आज आपके बीच होने वाला है, जिसकी चर्चा आज मैं आपके साथ में जुड़कर करने वाला हूं। तो प्यारे मित्रों, आज के इस सेशन में क्या खास होने वाला है, हम इसमें पढ़ेंगे राजस्थान जीके के टॉप 10 सवालों को एनालिसिस करके, और राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और साथ ही जो कल का सेशन हुआ था, सबसे पहले उस सेशन से संबंधित जो आपके 10 करंट अफेयर्स के सवाल हैं, एक बार उनको देखने वाले हैं हम क्विक रिवीजन के माध्यम से। तो एक बार सभी साथी थोड़ा सा जोर लगाइएगा और लाइव सेशन को बड़े बेहतरीन तरीके के साथ में शेयर कीजिएगा। जबरदस्त और शानदार सेशन आपका ये होने वाला है मित्रों। आप सभी अपने स्तर से इस सेशन को, लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा। बिल्कुल आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो करें आज के इस दिन का आगाज और एक बेहतरीन और शानदार सेशन जिसका इंतजार आपको बेसब्री से रहता है, और लगातार मैं आपके बीच में सेशन कर ही रहा हूँ। ठीक है लाडलो, चलो भाई, आज के इस सेशन में मेरे साथ कौन कौन साथी जो हैं वो इस लाइव सेशन का हिस्सा बने हैं। मुकेश योगी, ललिता बुज, कमलेश मीणा, भगवती जोरवाल, राकेश कटारा और DIP RJ 31। क्या बात है, शिव, कल्पना यादव, नन्नू पारगी, इसी के साथ रचना मीणा, लोकी मीणा, मिश्रा देवी, और मेरे साथ जुड़े हैं पीयूष नानोमा, देवकरण गुजर, स्वागत आपका भी, ज्योति राठौर, राम जय राम, अभिजीत, अमर सिंह, सानू पाटीदार, प्रियांशी, उगम सोलंकी। चलिए भाई, पीयू नानोमा और सुरेंद्र जुड़े हैं मेरे साथ में, इसी के साथ राजेंद्र, अभी मीणा, संगीता मीणा, अभिमन्यु मीणा, क्या बात है भाई, क्या बात है, विजय, राजेंद्र, अजय और अनीता। आप सबका स्वागत, अभिनंदन प्यारे साथियों इस YouTube चैनल के माध्यम से। मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारे चेहरे हैं जो लगातार इस सेशन को पढ़ रहे हैं, और फिर आपका भाई आपसे वादा कर रहा है कि आप चिंता मत कीजिएगा, अगर आपने भरोसा किया है तो आपके उस भरोसे पर खरा उतरेंगे, ये आपसे मेरा वादा। चलिए लाडलो, एक बार सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, और जितने भी साथी एक बार शेयर करने के साथ साथ क्लास को भी लाइक कर दें, ताकि अन्य लोगों तक ये जो क्लास है पहुंच पाएँ। आप जितना क्लास को लाइक करते हैं मित्रों, ये क्लास वैसे ही उतने ही लोगों को सजेस्ट करती है, इसका मतलब ज़्यादा जाती है। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। लगभग 1000-1500 लोग देखते हैं क्लास को, फिर भी क्लास में 200 लाइक भी नहीं होते। तो आप सभी का अगर वास्तव में ज़मीर कहता है कि हमें तो अच्छा पढ़ने को मिलता है, तो हम भी एक लाइक तो कर जाएँ क्लास को। ठीक है छोरों, चलिए भाई, इसके आगे अब करते हैं शुरुआत। आप सबका स्वागत, अंजू कुमारी, हिट सोनी, और बहुत सारे साथी जुड़ेंगे इसमें, प्रशांत। चलिए लाडलो, करते हैं आज के इस दिन का शुभारंभ, और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पहले रिवीजन। हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप से सदस्य के पद से इस्तीफा दिया गया? डॉक्टर संगीता आर्य ने RPSC से इस्तीफा दिया। साल 2030 में भारत के किस शहर में कॉमनवेल्थ जो गेम है उन खेलों का आयोजन किया जाएगा? गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये आयोजन होगा। आपकी बेटी योजना का राजस्थान सरकार द्वारा नाम परिवर्तित किया गया, अभी वर्तमान में वह किस नाम से संचालित है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना से संचालित है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के अंतर्गत कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, 9 कलाकारों को सम्मानित किया गया। विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट के सफल क्रियान्वयन हेतु किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी गठित की गई? मुख्य सचिव। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लेना मित्रों, आने वाले दिनों में ये प्रश्न आपका जो है परीक्षा में चमकेगा। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कब आपके राज्य सीवरेज एवं वेस्ट वाटर पॉलिसी 2025 लागू की गई? 31 अगस्त 2025 को ये पॉलिसी लागू हुई। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक जो है आपका 2025, इसके बारे में सही कथन की पहचान करें। राजस्थान की विधानसभा ने 8 सितंबर 2025 को इसको पारित कर दिया। अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी आज्ञा के मछली को पकड़ता है, या किसी जलाशय में कोई विस्फोटक पदार्थ डालता है, या कोई जहर वगैरह विष पदार्थ डालता है और मछली को मार देता है, तो ऐसा अपराध करने पर व्यक्ति पर पहली बार 25,000 का जुर्माना लगेगा, और अगर दोबारा अगर वो अपराध पुनः सिद्ध हो गया तो उस व्यक्ति पर 6 महीने का कारावास और 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी इस प्रश्न के तीनों स्टेटमेंट आपके बारे में सही है। ठीक है,
चलिए 28 अक्टूबर 2025 को तीसरी प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। पहली आपके कहाँ हुई? सूरत गुजरात में, दूसरी हैदराबाद तेलंगाना और तीसरी आपकी प्रवासी राजस्थान मीटिंग आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। राजस्थान के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है? ये राजस्थान के धौलपुर में खुलेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद है, उन्होंने अलवर में प्रताप बांध के किनारे नमो बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है उसका उद्घाटन किया। ये थे आपके कल के 10 सवाल। उससे अब आगे चलने वाले सवालों की चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बेहतरीन न्यूज आपके लिए है कि नीट मेंस भर्ती 2026 अगर आपका लक्ष्य है और आपको लग रहा है राजस्थान करंट अफेयर्स से डर, तो आपका भाई आपके साथ है। इस वाले रविवार को तैयार हो जाइएगा और एक ही क्लास में मैं आपको दिखाने वाला हूं लाडलों एक बड़ी जोरदार और शानदार क्लास, जिसमें हम कम से कम 400-500 सवालों को डिस्कस करेंगे। प्रश्न की संख्या आपके 200 प्लस रहेगी, जिसमें हम सितंबर और नवंबर जो मंथ का जो करंट अफेयर्स बाकी था 80 सवाल और सितंबर के पूरे सवाल आपको करवाने वाला हूं। तो बात आ जाती है संडे वाली क्लास की। जरूर तैयार रहना छोरों। अगर रीट मेंस भर्ती परीक्षा को क्लियर करना है, चाहे वो आपका L1 हो चाहे आपका L2 हो, राजस्थान करंट अफेयर्स की धज्जा उड़ाएंगे हम इस वाले रविवार को। आप तो मेरे साथ जुड़ जाना। लगभग 3 से 4 घंटे की एक महा मैराथन क्लास आपके बीच लेकर आऊंगा। जबरदस्त और शानदार सेशन ये आपके बीच होगा। चलिए लाडलो, अब पढ़ते हैं आज के इस दिन का शुभारंभ करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, राजस्थान का कौन सा चिकित्सालय देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर संस्थान बना है? लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा गजब का और शानदार सवाल आपके सामने है। तगड़ा सवाल है छोरो, लगा लो। 2026 में आने वाले परीक्षा में ये जबरदस्त आपका सवाल बनेगा। और आपके राजस्थान के हॉस्पिटल तो बड़े चर्चा में है सर, इस बार तो हम पढ़ लेंगे हॉस्पिटलों को, और हॉस्पिटल में जब पढ़ते हैं तब इनके सवाल आते हैं। चलिए मित्रों, राजस्थान का कौन सा चिकित्सालय देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर संस्थान बना है? कॉस्मेटिक लेजर संस्थान का मतलब होता है कि अपना जो राजस्थान में जयपुर में जो आपका सवाई मानसिंह अस्पताल है, इसमें किसी भी दुर्लभ बीमारी का आपके इलाज जो है वो लेजर किरणों के माध्यम से किया जाएगा। ऐसी बीमारी जिसका इलाज करना भी संभव नहीं था, अब हमारे सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में उन बीमारियों का भी इलाज करने में हम सक्षम हो गए। उसको आपके कहा जाता है मित्रों कॉस्मेटिक लेजर संस्थान। ये आपका पहला अस्पताल बना है जो पूरे देश में नंबर 1 रैंक पे रहा। आपका हॉस्पिटल आता है मित्रों SMS आपका जयपुर, सवाई मानसिंह जो अस्पताल है जयपुर, ये देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर संस्थान बना। इसी के साथ अगर मित्रों आपको मैं बता दूं, इसके 2 सवाल और हैं। ये राजस्थान का पहला अस्पताल है मित्रों, राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल है मित्रों, जिसमें आपको पता है मैं आपको एक सवाल पढ़ा चुका हूं। राजस्थान का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें कैंसर रोग का इलाज करने के लिए काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो T सेल है, वो जो आपके T सेल्स थेरेपी है उसको आपके प्रारंभ किया गया। और ये T सेल जो थेरेपी है ना मित्रों, इसका संबंध आपके कौन सी बीमारी से है? तो मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल से। इसका संबंध आपके आ जाता है मेरे लाडलों कैंसर रोग से। ठीक है छोरों, और कमेंट करके बता दो राजस्थान में और देश का पहला मेडिकल कॉलेज जिसने कैंसर रोग का स्वदेशी टीका बनाया उसका नाम क्या है, बताइएगा। और फिर इसी SMS हॉस्पिटल का एक सवाल जो आपके करंट में है मित्रों, आपको पता है SMS हॉस्पिटल का जो ट्रॉमा सेंटर है लाडलों, इस SMS हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में आग लग गई थी, जिसे कई लोग झुलस गए और कई लोग मारे गए। ट्रॉमा सेंटर में लगी जो आग है मित्रों, इसकी जांच करने के लिए आपको ध्यान रखना है लाडलों, इसकी जांच के लिए राजस्थान सरकार ने अपने किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, तो ये भी मैं आपको पढ़ा देता हूं मेरे लाडलों। आपको ध्यान रखना है, अपने राजस्थान में चिकित्सा जो विभाग है उसके जो संयुक्त सचिव है उनका नाम आता है मित्रों इकबाल खान। ये आपके 6 सदस्य कमेटी के अध्यक्ष होंगे। ये सवाल मैंने आपको परसों की क्लास में पढ़ाया था, याद है छोरों? बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज देश का पहला मेडिकल कॉलेज जिसने स्वदेशी कैंसर वैक्सीन को डेवलप किया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गजब भाई। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं लाडलो। एम्स जोधपुर की बात करें मेरे मित्रों तो याद है आपको, मैंने एक सवाल पढ़ा रखा है। ये राजस्थान का ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर आपके रोबोटिक जो किडनी है ट्रांसप्लांट
जो है मित्रों आपके इसको लागू किया गया। तो राजस्थान में पहला हॉस्पिटल या पहला आपका एम्स जिसमें मित्रों आपके जो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट है उसको स्थापित किया गया, वो आपका आ जाता है मित्रों एम्स जोधपुर। इसी के साथ अगर नारायणा अस्पताल की बात करें जयपुर वाले की, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये राजस्थान का पहला हॉस्पिटल है जिसने डीप ब्रेन जो सर्जरी है इसको सक्सेसफुल बनाया है, इसको सफल बनाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा गजब का और शानदार सवाल, और राजस्थान की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री पूछे मित्रों, तो आपको ध्यान रखना गजेंद्र सिंह खीवसरे, और राजस्थान को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए पैलिएटिव केयर डे पर अपने पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है लाडलो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिएगा, नागर शैली में निर्मित देश का तीसरा एवं राजस्थान के पहले स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त और शानदार सवाल, बहुत ही गजब का सवाल है, और फिर परीक्षा में चमकने वाले सवालों में से एक सवाल आपके सामने वापस प्रेजेंट हो चुका है। देश का तीसरा है मित्रों, और राजस्थान का पहला है आपके स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जिसका उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, और एक आपका आ जाता है मित्रों भरतपुर। तो छोरों याद रख लेना, ये राजस्थान का पहला जो आपके जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है इसका उद्घाटन आपके राजस्थान में जोधपुर में किया गया। जबकि मित्रों मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो मित्रों आप थोड़ा सा सवाल को ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ आपके जयपुर में एक मंदिर और है जिसका नाम आपके आता है लाडलो अक्षरधाम मंदिर। तो अक्षरधाम मंदिर तो आपके जयपुर में भी है लाडलो, जो नागर शैली में बना हुआ। ये आपका स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर पूछे तब आंसर अपन को लगाना है लाडलो जोधपुर, ये आपको ध्यान रखना। बहुत गजब का और शानदार सवाल। और नागर शैली जानते हो, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली को नागर कहते हैं, मध्य भारत में मंदिर निर्माण की शैली को बैसर कहते हैं, और दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली को आपके कहा जाता है लाडलो द्रविड़। ये आपके मंदिर से रिलेटेड पॉइंट है। तो एक बहुत अच्छा गजब का और शानदार सवाल आपका पूरा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं मित्रों, जोधपुर में आपके सेना का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वो भी आपको ध्यान रखना है, और उसका नाम आपके आ जाता है मित्रों लाल सागर परियोजना। तो लाल सागर जो परियोजना है मेरे मित्रों, इसका संबंध आपके सेना से है, और ये आपको ध्यान रखना है, इसका संबंध आपके लाल सागर परियोजना का जोधपुर से। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत गजब का और शानदार सवाल आपका पूरा होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर आपके डिफेंस एंड स्पोर्ट जो एकेडमी है उसका उद्घाटन किया? बहुत गजब और शानदार सवाल, लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा हूं छोरो, 2026 की परीक्षा में ये तगड़ा वाला सवाल तुम्हें देखने को मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी अपने राजस्थान के कई दौरे किए हैं, और राजस्थान पे जब जब भी इनके दौरे हुए हैं कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिला है। अब देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर आपका डिफेंस एंड स्पोर्ट एकेडमी, यानी जो भी अपने भारतीय सेना के जवान हैं उन भारतीयों को किस प्रकार से खेल के क्षेत्र में आगे लाया जाए, ताकि सेना के जो खिलाड़ी हैं अगर उनका रुझान खेल की तरफ है तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपने पदक जीते, ताकि भारत जो देश है उसका पूरे विदेश में, पूरे विश्व में नाम रोशन हो। ये आपकी डिफेंस एंड स्पोर्ट एकेडमी है, उसका उद्घाटन राजस्थान के अपने प्यारे साथियों जिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उस जिले का नाम आपका आ जाता है छोरों, और उसका नाम आपका आ जाता है जोधपुर। गलती से जैसलमेर मत कर देना छोरों, क्योंकि जैसलमेर में अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ जैसलमेर में भी आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक मीटिंग हुई है, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। पर इस प्रश्न का आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा मित्रों आपके जोधपुर। ठीक है मित्रों, याद रखना, जबरदस्त और शानदार सवाल आपका पूरा होता है। इसी के साथ अगर मैं जैसलमेर की बात करूं तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है, जो गुड एंड सर्विस टैक्स है जीएसटी, इसकी 55वें नंबर की जो बैठक है लाडलो, ये आपके राजस्थान के जैसलमेर में हो चुकी है। ये भी आपको ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपका बन जाएगा। इसी के साथ अगर मैं जैसलमेर जिले की बात करूं तो इसका प्रश्न एक ये बनेगा, जैसलमेर जिले का एक गांव आपके चर्चा में है छोरों, उसका नाम आता है आपके दौलिया गांव, और इस दौलिया गांव नामक स्थान से हमें एक दुर्लभ वन्य जीव पक्षी प्राप्त हुआ है, जिसका नाम आपके आता है मित्रों व्हाइट, जो आपका प्यारे साथियों जो स्टॉर्क जो आपका पक्षी है,
ये व्हाइट स्टॉर्क बर्ड पक्षी जो दुर्लभ और वन्य जीव पक्षी है, ये हमें राजस्थान के दौलिया गांव में मिला। ये भी आपको याद रखना, बड़ा गजब का और शानदार सवाल आपका होगा। इसी जैसलमेर जिले की बात करें लाडलो, तो जैसलमेर जिले में आपका गांव आता है और उसका नाम आता है लाडलो आपके मेगा गांव। इस मेगा गांव की बात करूं मैं जैसलमेर वाले की, तो यहाँ आपको पता है लाडलो अपने प्राचीनतम जुरेसिक जो काल है, उस प्राचीनतम जुरेसिक काल के डायनासोर के अवशेष मिले हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही गजब का और शानदार सवाल आपका पूरा होता है। ठीक है लाडलो, तो डायनासोर के अवशेष भी हमें जैसलमेर से प्राप्त हुए जो जुरेसिक काल के माने जाते हैं। व्हाइट स्टॉर्क बर्ड को भी आपके देखा गया जैसलमेर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, जोधपुर के भी सवाल बता देता हूँ। अगर जोधपुर की बात करें मित्रों, तो यहाँ आपको पता है इस बार आपका जो 15 अगस्त का जो राज्य स्तरीय जो अपने स्वाधीनता दिवस समारोह है, उसका आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह जिसका आयोजन आपके मेरे लाडलों कहाँ किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना 2025 में आपके जोधपुर में हुआ। जबकि राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस जो आपका समारोह है मेरे लाडलों, वो आपके हुआ है राजस्थान के उदयपुर में। ये भी आपको याद रखना, बहुत ही गजब का और शानदार सवाल। और धौलपुर का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मित्रों, याद रखिएगा। यहाँ आपके राजस्थान का पहला जो कछुआ संरक्षण केंद्र है मित्रों, उसकी स्थापना की जाएगी। राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र आपके धौलपुर में खोला जाएगा। याद रखना मित्रों, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सवाल आपका ये है जो आपके सामने इस तरीके से पूरा होता है। चलिए लाडलो, अगला पढ़ते हैं प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री जनजाति जो आदिवासी न्याय महाअभियान है, जिसको अपन शॉर्ट में मित्रों PM जन मन कहते हैं, इस PM जो जन मन योजना है मित्रों, इस PM जन मन योजना में आपके राजस्थान में एक जनजाति विशेष है जिसको शामिल किया गया। PM मतलब प्रधानमंत्री, जन मतलब प्यारे साथियों जनजाति, और मन मतलब महाअभियान। तो प्रधानमंत्री जनजाति जो आदिवासी न्याय महाअभियान है, इसके तहत अपने राजस्थान में 90 PVTG वन धन विकास केंद्रों का आपके उद्घाटन किया गया। अब प्यारे साथियों कितना गजब का सवाल आया, कहाँ किया, क्या बारां में, उदयपुर में, सिरोही में या कोटा में? अब देखो मेरे लाडलों, सबसे पहले तो एक सवाल आपको जो ध्यान रखना है वो आपका आ जाता है लाडलो PVTG। अरे PVTG क्या होता है गुरुजी, ये तो बता दियो। ले मेरे मुन्ना, P का मीनिंग होता है मेरे मुन्ना पार्टिकुलरी, और यहाँ V का मीनिंग होता है मेरे लाल वर्नेबल, और T का मीनिंग होता है मेरे लाल ट्राइब्स, और आपको मैं बता दूं G का मीनिंग होता है ग्रुप्स। गुरुजी हिंदी में बता दो ना, थोड़ा सा अंग्रेजी कम याद रहती है। ले मेरे भाई, इसका हिंदी में अर्थ होता है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय जो समूह हैं उन्हें अपने शॉर्ट में बोला जाता है मेरे लाडले PVTG। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, कमजोर जनजाति समूह। बहुत प्यारा और जबरदस्त और शानदार सवाल आपका जो है वो ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जो आपके मित्रों जनमन योजना है, जिसको अपन कहते हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इस अभियान के तहत राजस्थान के एक जिले में 90 आपके जो पार्टिकुलरी जो वर्नेबल जो आपकी ट्राइब्स ग्रुप है, यानी विशेष रूप से कमजोर जो जनजाति समूह है, उन वन धन विकास केंद्रों का स्थापना की गई। वो आपका राजस्थान का मित्रों आपका एक जिला आता है जिसका नाम आपके आ जाता है मित्रों बारां। और बारां जिले में क्यों? क्योंकि यहाँ बारां जिले में आपके राजस्थान की एक ट्राइब्स निवास करती है जिसका नाम मेरे लाडले आता है सहरिया जनजाति। अगर मैं इस जनजाति की बात करूं मेरे भाई, तो याद रखना इसका सवाल पिछली बार 3rd ग्रेड में आया था। सहरिया जनजाति आपके बारां जिले की 2 तहसीलों में निवास करती है। एक तहसील का नाम आता है मेरे लाडले शाहबाद, और एक तहसील का नाम आता है किशनगंज। तो शाहबाद किशनगंज तहसील बारां इसका जो क्षेत्र है, और इसी के साथ मेरे भाई याद रख लेना 2nd नंबर पे इसके क्षेत्र में कोटा आता है। ये कोटा पिछली बार 3rd ग्रेड में चमका था, याद रख लेना। और मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों, ये सहरिया आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। आज भी ये आपके जो जनजाति है सहरिया, आज भी अपना जीवन यापन जंगलों में व्यतीत करती है।
इसलिए आज भी इसको आपके आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया। तो आदिम जो प्रिमिटिव जनजाति है, ट्राइब्स है, उस आदिम जनजाति में शामिल है आपके राजस्थान की एकमात्र जनजाति सहरिया, याद रखिएगा, जो 12 में निवास करती। और इसी स्थान पर आपके भारत सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत 90 पीवीटीजी वन धन विकास केंद्रों का उद्घाटन किया। बहुत गजब का और शानदार सवाल है, लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर कह रहा हूं प्यारे साथियों, 2026 में देख लेना, किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में ये सवाल हमें देखने को मिलेगा। और थर्ड ग्रेड की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है, जो आपका इस तरीके से पूरा होता है। ठीक है लाडलो, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में माणिक्यलाल वर्मा, जो आपके आदिम जनजाति जो शोध संस्थान एवं केंद्रीय जनजाति जो केंद्रीय मंत्रालय है, इसके तत्वाधान में नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? कितना जबरदस्त और शानदार सवाल जो फिर तुम्हारे बीच पहुंचा है। और फिर कह रहा हूं कि छोरो, आज का तो दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगा, इतने जबरदस्त क्वेश्चन आज लाया हूं। देखिए, आपको पता है मित्रों, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति जो शोध संस्थान है, ये आपका कहाँ स्थित है? तो मित्रों, आपको पता है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान का मुख्यालय उदयपुर में है। और अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं लाडलो, तो इसकी स्थापना आपके 2 जनवरी 1964 में हुई। अगर आपने कहीं बाजार की पुस्तकों का अध्ययन किया तो ये आपको स्थापना 2 अक्टूबर मिलेगी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए 2 जनवरी ही याद रखना, क्योंकि सरकारी जो वेबसाइट है उस पर सही और ऑथेंटिक जो जानकारी है वो हमें दे रखी है, तो वो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा नेशनल ट्राइबल जो फूड फेस्टिवल है, यानी जो राष्ट्रीय जनजाति आपके जो भोजन महोत्सव है, ये आपके राजस्थान में कहाँ आयोजित हुआ? क्या गजब का सवाल आपके सामने। राष्ट्रीय जनजाति जो भोजन महोत्सव है, इसका आयोजन केंद्रीय मंत्रालय जो ट्राइब्स वाला डिपार्टमेंट है, उसके निर्देशन में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान ने मिलकर इसको कहाँ आयोजित किया? तो मेरे भाई ध्यान रख लेना, इसका आयोजन आपके राजस्थान में झीलों की नगरी वाइट सिटी ऑफ राजस्थान उदयपुर में किया गया है। याद रखना भाई, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है जो आपका पूरा होता है। और उदयपुर कितनी बार पढ़ाऊं रे छोरो, कितनी मीटिंग हो गई यहाँ पे, जल मंत्रियों की बैठक हो गई, एमएसएमई मंत्रालय की बैठक हो गई गुरुजी। और क्या हुआ? अरे उदयपुर में राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी हो चुका है। क्या बात है। इसके साथ ही छोरों ध्यान रख लेना, तगड़े और शानदार सवाल आपके सामने है। बहुत गजब का प्रश्न है आपके सामने, जो डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 26-27 दिसंबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर कुर्जा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? अभी होगा लाडलो, अभी हुआ नहीं है। देख लो, 26-27 दिसंबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर आपके कुर्जा महोत्सव होगा? अब मैं एक खास बात बताने जा रहा हूं मित्रों। अपने राजस्थान सरकार ने राजस्थान में पहला जो आपका कुर्जा महोत्सव है, ये आपका पहला कुर्जा महोत्सव आपके कहाँ आयोजित किया था और कब आयोजित किया था मेरे लाडलों? तो आपको ध्यान रखना, नवंबर दिसंबर में इसका आयोजन होता है। और ये पहला आपका कुंजा महोत्सव जो है मित्रों, आपके राजस्थान के अपने फलोदी जिले में खीचन नामक गांव पड़ता है मित्रों, उस खीचन गांव फलोदी में किया गया था। खीचन गांव में क्यों किया गया था? क्योंकि आपको पता है लाडलो, कई बार अपन इस सवाल को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। खीचन वो गांव है जिसको आपके मित्रों राजस्थान की कुरंजा नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपके राजस्थान में जो सर्वाधिक है वो कुरंजा पक्षी निवास करता है, इसलिए इसको आपके राजस्थान की कुरंजा नगरी कहते हैं। अब एक सवाल जबरदस्त बता दूं क्या? ले भाई आजा पढ़ लेते हैं। खीचन गांव को आपको पता है, पढ़ा चुका हूँ लाडले। 4 जून 2025 में इस जोधपुर के फलोदी तहसील में पड़ने वाले खीचन गांव आज तो फलोदी जिले में आता है। और इस खीचन गांव की बात करें तो 4 जून आपके जो है 2025 में ये खीचन गांव उदयपुर के मेनार गांव के साथ में रामसर साइट में शामिल हुआ। और ये आपका जो 26-27 दिसंबर 2025 को जो आपका राजस्थान का दूसरा नंबर का जो कुर्जा महोत्सव है, ये आपके कहाँ आयोजित होगा मेरे लाडलों? इसका आयोजन आपके राजस्थान के फलोदी जिले में किया जाएगा। ठीक है लाडलों, ये आपका इस तरीके से जो सवाल है वो भी आपका पूरा होता है। अब मैं आपको देखो
राजस्थान जीके का जबरदस्त और शानदार सवाल पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, तो आपके राजस्थानी एक लोकगीत भी है जिसका नाम आता है गुरुजी कुरंजा गीत। ले भाई कुरंजा गीत। कुरंजा एक पक्षी होता है लाडले, ये भी याद रख लेना। अगर मैं इस गीत की बात करूं तो ये आपके पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रसिद्ध है और इसमें एक महिला प्रदेश गए पति को अपने संदेश भेजती है तो उसकी याद आती है उसको, इसलिए पश्चिमी राजस्थान का एक वीर गीत माना जाता है। आपका कौन सा गीत मेरे लाडलो? कुरंजा। और अगर मैं आपके बात करूं मित्रों, यहाँ से सवाल बनता है, ये कुरंजा जो पक्षी है, इस कुरंजा पक्षी का वैज्ञानिक नाम बताइएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका साइंटिफिक नाम पूछे तो डेमोजाइल क्रेन है। इसी के साथ एक जबरदस्त क्वेश्चन बता दूं क्या, रीट मेंस का, अपने मार्च 2016 में राजस्थान सरकार ने इस कुरंजा पक्षी को लाडले आपके जोधपुर जिले का वन्यजीव शुभंकर बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जोधपुर जिले का वन्यजीव शुभंकर अभी वर्तमान में भी कौन है? तो याद रखिएगा लाडले आपके वन्यजीव शुभंकर अभी भी कौन है? ये आपका कुरंजा पक्षी है। ये मध्य एशिया से शीत ऋतु के दौरान राजस्थान आता है। राजस्थान में इस खींचन गांव के अलावा राजस्थान की सांबर झील में और चूरू जिले में स्थित आपके मेरे मित्र ध्यान रखना, चूरू जिले में स्थित आपका ताल छापर अभ्यारण्य, वहां भी ये निवास करता है। क्या गजब का और शानदार सवाल जो आपका पूरा होता है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, बड़ा गजब का और जबरदस्त क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है लाडले, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 23 से लेकर 29 नवंबर 2025 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित 19वें नंबर की राष्ट्रीय जम्बूरी में पहला स्थान आपके किस राज्य ने प्राप्त किया? आपको पता है पहली जम्बूरी जो अपने 18वें नंबर की वो पाली में हुई थी, रोहट पाली, और आया था सवाल परीक्षा में। फिर कह रहा हूँ ये सवाल भी लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपका है जो आपकी परीक्षा में छपने वाले सवालों में से एक सवाल होगा। आपके जो जम्बूरी है मित्रों, इस जम्बूरी का मतलब क्या होता? आप सब जानते हो कि जो अपने स्काउट के जो प्लेयर होते हैं, स्काउट के जो अपने बंदे होते हैं, वो भाग लेते हैं इसमें, जो भले आपके एनसीसी से संबंधित हो, भले वो चाहे अपने कोई भी डिप्लोमेट से संबंधित हो, वो स्काउट वाले जो खिलाड़ी हैं अपने, वो बंदे इसमें भाग लेते हैं। अब 19वें नंबर की आपकी राष्ट्रीय जम्बूरी जो है, इसका शंखनाद आपके यूपी के लखनऊ में हुआ, या आदित्यनाथ योगी के नगरी में हुआ अपने 23 से 29 नवंबर को। और इस राष्ट्रीय आपके जम्बूरी में पहला स्थान आपके कौन से राज्य ने प्राप्त किया? तो रंगीलो राजस्थान ने प्राप्त किया। क्या बात है, गजब का सवाल। राजस्थान पहले नंबर पे आया है, यूपी में जाकर 19वें नंबर की राष्ट्रीय जम्बूरी में पहला स्थान प्राप्त किया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो सर है उसमें डिजिटाइजेशन कार्य में 100% पूर्ण करने में पहले स्थान पे रहा? अब देख लो, सर ने बहुत परेशान कर रखा है। कई ऐसे BLO हैं जो हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई उनकी, कई ऐसे जो BLA हैं दबाव की स्थिति में आत्महत्या भी कर रहे हैं। अब ये अपने भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो अपने मतदाता है उनकी पहचान की जा रही है, क्या वास्तव में वो मतदाता अब भी बना हुआ या नहीं। ये जो आपका SIR जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो आपका रिपोर्टिंग कार्यक्रम है, जिसको अपन विशेष गहन पुनरीक्षण कह रहे हैं, ये अपने भारत के 12 राज्यों में संचालित है मेरे लाडलों। ये कार्यक्रम आपके भारत के 12 राज्यों में संचालित है, याद रखना भाई। और उसमें 12 राज्यों में जो संचालित है, उन 12 राज्यों में अपना रंगीलो राजस्थान भी आता है। अब अपने राजस्थान में भी ये आपके जो सर है, इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इसमें पहली रैंक आपके राजस्थान में 2 जिलों ने प्राप्त की है मित्रों, सलुम्बर, और सलुम्बर के साथ में आपके राजस्थान का बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों आपके टॉप पर रहे हैं, यानी टॉप यानी फर्स्ट रैंक के साथ में इन दोनों डिस्ट्रिक्ट ने अपना काम कर दिया है। और दोनों जिलों ने 100% जो आपके प्यारे साथियों जो सर कार्यक्रम है इसका पूर्ण रूप से डिजिटाइजेशन किया। तो मेरे लाडलों, इस प्रश्न का उत्तर A भी सही है और आपके C भी सही है। तो A व C दोनों इस प्रश्न के आंसर होंगे लाडलों। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो दोनों इस तरीके से नहीं रखे, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रश्न के ये दोनों आंसर है। सलुम्बर पहले स्थान पर और उसी के साथ बाड़मेर भी पहला स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। याद रखना मित्रों, बहुत गजब का और शानदार सवाल। चलिए अगला पढ़ते हैं।
15 नवंबर 2025 को राजस्थान में किस स्थान पर राज्य स्तरीय जनजातीय जो गौरव दिवस है इसका आयोजन किया गया। अब राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस जो है प्यारे साथी, इसका आयोजन आपके बिरसा जो मुंडा हैं उन बिरसा मुंडा की जयंती पर किया जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में अपने भारत में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 नवंबर के दिन ये आयोजन होता है। और आपको पता है इस बार इसका जो राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है मेरे लाडलों, ये आपके कहाँ किया गया, तो आपको ध्यान रखना अपने राजस्थान के डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ध्यान रखना भाई, बड़ा गजब का और शानदार सवाल आपका ये होता है। अगर थोड़ा सा सवाल घुमा के इस तरीके से पूछे मित्रों कि आपके जो विश्व आदिवासी दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज कर सकता है ये सवाल। विश्व आदिवासी जो दिवस है जिसकी अगर मैं बात करूं मित्रों, तो ये आपके 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। और इस बार इस विश्व आदिवासी दिवस का भी राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो आपके डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। ये भी आपको याद रखना, बड़ा गजब का और जोरदार सवाल। तो ये आपका जो अपने राज्य स्तरीय जो जनजाति जो गौरव दिवस है मित्रों, इसका आयोजन आपके राजस्थान के अपने डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ये आपको याद रखना है। बहुत ही गजब का और शानदार सवाल आपका पूरा होता है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। अगर इसी कार्यक्रम की बात करें मित्रों, तो एक थोड़ा सा एक जोरदार पॉइंट जो याद रखना, भारत को एशियन लैक्रोस जो गेम होता है उसमें सिल्वर मेडल दिलाने में योगदान है। उस जनजातीय गौरव दिवस सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री जो आपके भजनलाल शर्मा हैं, इन्होंने उदयपुर के जाडोल तहसील की रहने वाली मीरा दोजा को भी सम्मानित किया, क्योंकि मीरा दोजा जो है इनका संबंध लैक्रोस गेम से आता है। और इस बार जो आपका एशियन लैक्रोस गेम हुआ उसमें भारत को आपके सिल्वर मेडल मिला। उस भारतीय टीम की लैक्रोस टीम में कौन सी खिलाड़ी खेली थी राजस्थान की, वो है आपके मीरा दोजा, जो जाडोल उदयपुर से संबंधित है। और उन्होंने भी रजत पदक दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की। इसलिए जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इनको आपके क्या किया मित्रों, सम्मानित किया। अब मैं आपको बता दूं छोरों, इस उदयपुर में आपके राजस्थान की पहली लैक्रोस अकादमी भी स्थापित की गई। राजस्थान की प्रथम अगर आपसे मेरे लाडलो लैक्रोस अकादमी पूछे तो ये भी आपके कहाँ स्थापित की गई है, ये भी आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थापित की गई। बहुत प्यारा और जबरदस्त सवाल। और इसी के बात करें तो ये राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस जो है आपके भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता, जबकि विश्व आदिवासी दिवस मैं आपको बता चुका हूँ लाडलो, विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन आपके 9 अगस्त को किया जाता है। ये भी आपके राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में पूछा हुआ। और राजस्थान के वर्तमान में जनजातीय मंत्री और गृह रक्षा विभाग के मंत्री कौन है, कई बार पढ़ा चुका हूँ छोरों। आपके राजस्थान के गृह रक्षा विभाग जनजातीय मंत्री पूछे तो उनका नाम आपके आता है बाबूलाल खराड़ी। क्या आता है मेरे लाडलों, बाबूलाल खराड़ी। ठीक है छोरों, ये आपका इस तरीके से गजब का जो सवाल है, तगड़ा सवाल, वो भी पूरा हुआ। चलिए आज का अंतिम सवाल है करंट अफेयर्स का। राजस्थान में श्रमिक कल्याण को प्रोत्साहन योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई भी भाग लेने वाला खिलाड़ी जो है उसको राज्य सरकार कितनी प्रमोशन राशि प्रदान करेगी। कितना गजब का सवाल। अपने राजस्थान सरकार ने कहा कि कोई भी जो ऐसा व्यक्ति है जो श्रमिक है, श्रमिक यानी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, अगर कोई भी श्रमिक का बेटा या उसकी बेटी किसी भी इंटरनेशनल खेल में भाग लेती है, अंतर्राष्ट्रीय खेल में केवल भाग लेती है, भाग लेने पर ही राजस्थान सरकार की तरफ से उसे आपके क्या दिया जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल में भाग लेगा वो श्रमिक का बेटा या बेटी, तो उसको राजस्थान सरकार 2 लाख रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है वो प्रदान करेगी। फिर राजस्थान सरकार ने कहा कि अगर वो श्रमिक का बेटा ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा तो 5 लाख रुपए देंगे, अगर वो श्रमिक का बेटा या बेटी आपके सिल्वर जीतेगा तो 8 लाख देंगे, और गोल्ड जीतेगा तो 11 लाख देंगे। कितनी बड़ी गजब की बात है। ब्रॉन्ज पर तो 5 लाख, सिल्वर मेडल पर 8 लाख, और आपके जो गोल्ड मेडल है इन गोल्ड मेडल पर 11 लाख।
ये अपने राजस्थान सरकार ने श्रमिक कल्याण जो को प्रोत्साहन योजना है, इसमें आपके 4 बातें रखी है। 2 लाख रुपए इंटरनेशनल खेल में भाग लेने पर प्रदान किए जाएंगे, 5 लाख रुपए कांस्य पदक जीतने पर, 8 लाख रुपए रजत पदक पर और 11 लाख रुपए स्वर्ण पदक पर दिए जाएंगे। ये आपके सवाल है, बहुत गजब का और शानदार सवाल आपका इस तरीके से ये पूरा होता है। चले मित्रों अगले सवाल पर, और बड़ा शानदार और नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पर हम बढ़ेंगे विजय सीरीज से संबंधित सवालों। चलिए भाई, राग चंद्रिका पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। राग चंद्रिका जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? बहुत गजब का और शानदार सवाल। इसी के साथ में एक सवाल जो आपको उलझाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे सवाल पूछे राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम जो पुस्तक है ये आपके किसकी है, ये आपको ध्यान रखना, कल्पद्रुम। तो फिर इस पुस्तक के लेखक तो मित्रों आपके कृष्णानंद व्यास है। और मैंने आपसे सवाल पूछा है मेरे मित्रों राग चंद्रिका पुस्तक जिसके लेखक आपके कौन है, तो फिर आपको ध्यान रखना है राग चंद्रिका पुस्तक के लेखक आपके द्वारका भट्ट है। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मैंने आपको कहा था कि देश दर्पण और इसी के साथ में एक पुस्तक है उसका नाम आता है आपके आर्याख्यान, और एक ख्यात है उसका नाम आता है आपके दयाल दासरी ख्यात, जिसमें बीकानेर के राठौड़ा का इतिहास लिखा हुआ। ये तीनों जो आपके रचनाएं हैं मित्रों वो आपको ध्यान रखना दयाल दास से संबंधित है। और दयाल दास आपके कौन है ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बीकानेर के जो शासक है आपके रतन सिंह राठौर, उनके दरबारी विद्वान थे। तो बीकानेर के शासक रतन सिंह राठौड़ के दरबारी जो आपके साहित्यकार है मित्रों उनका नाम आपके आ जाता है आपके कौन, दयाल दास। ये तीनों रचनाएं उनकी हैं। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपका इस तरीके से पूरा होता है। इसी के साथ ये प्यारे साथियों आपका सवाल हो गया। फिर अगर आपके ऐसा सवाल बना के पूछे, सनागत मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। सनागत के अलावा 2 पुस्तकें और है, एक का नाम आता है रणखार और एक आपकी पुस्तक आती है मित्रों उसका नाम आता है मित्रों आपके बरखमा। ये तीनों राजस्थानी भाषा की पुस्तकें में हैं। और अगर बात करें मेरे लाडलों बरखमा पुस्तक जो पूछे इनके लेखक पूछे मित्रों तो फिर आपको ध्यान रखना है इनके लेखक आपके जयपुर जिला कलेक्टर कौन, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल आपका जो है ये भी परीक्षा में आपके आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में पूछा, और ये वाला भी सवाल आरपीएससी ने पूछा है। कई बार परीक्षा में आता है सवाल जो आपको ध्यान रख के चलना है। अब मैं आपको एक ज़बरदस्त और शानदार सवाल पूछने जा रहा हूँ जो आप मुझे बताना, राजस्थान में हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ है ये अबलाओं का इंसाफ, जो किसने लिखा, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। अबलाओं का इंसाफ ग्रंथ किसका है ये आपको बताना है। फिर अगला सवाल डिस्कस करते हैं। राजस्थानी भाषा का पाणिनि किसको कहते हैं? अरे पाणिनि तो संस्कृत की रचना की लाडलो, और पाणिनि अगर मैं पूछें तो अपने राजस्थान का पाणिनि आपके अपने सीताराम लालस को कहते हैं, जिनका संबंध आपके राजस्थान के अपने जोधपुर जिले से आता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सीताराम लालस ने अपने राजस्थानी जो भाषा है उसका व्याकरण लिखा है, और इन्होंने व्याकरण किस नाम से संपादित किया, तो वो व्याकरण आ जाता है राजस्थानी शब्दकोश, जिसमें 2 लाख से भी ज़्यादा राजस्थानी भाषा के व्याकरण से संबंधित अपने शब्द लिखे हुए। याद रखना भाई, बहुत बढ़िया। और अबलाओं का इंसाफ जो रचना मैंने आपसे पूछी है इसकी लेखिका आपके आ जाती है अंबिका दत्त व्यास। ठीक है लाडलो, बहुत प्यारा और ज़बरदस्त सवाल आपका यह है जो पूरा होता है। चलिए अगला सवाल, राजस्थान में आपके ब्रह्मण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? पिछली बार 3rd ग्रेड में चमकाता है। बताओ छोरो ब्रह्मण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? फिर मैं आपको है ना जबरदस्त और शानदार मंदिर पढ़ाने जा रहा हूँ जहाँ से सवाल आएंगे एग्जाम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में ओमल सोमल देवी मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत तगड़ा सवाल है छोरो, परीक्षा में आया हुआ है। इसी के साथ राजस्थान में आपसे पूछेगा पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात समाई माता मंदिर कहाँ स्थित है। और अभी रिसेंटली आरपीएससी ने एक सवाल पूछा था, पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात जो आपका भीमलत महादेव मंदिर है ये कहाँ स्थित है। ये 3-4 सवाल जो आपको बता रहा हूँ
फिर यहाँ से कोई न कोई सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब ब्रह्मर माता का मंदिर पूछा है, तो प्यारे साथियों आपके प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी नामक एक स्थान पड़ता है। वहाँ से जाखम नदी भी निकलती है, जिस पर जाखम बांध बना हुआ, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माना जाता। वहाँ आपके भंवर माता या ब्रह्मर माता का मंदिर बना हुआ, जो गुप्तकालीन मंदिर है। और ओमल सोमल देवी का मंदिर आपके सीकर में है। समय माता मंदिर आपके राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। और आपको ध्यान रखना, भीमलत महादेव मंदिर आपके कहाँ स्थित है मित्रों? बूंदी में। अब मुझे एक सवाल का जवाब कौन साथी देगा? बूंदी जिले में आपके एक मंदिर है लाडलो केशवराय मंदिर, जो किसको समर्पित है? बताओ रे छोरों। और ये केशवराय मंदिर जो आपके बूंदी जिले में केशवराय पाटन में बना हुआ है, इस मंदिर की बात करें तो ये आपके किस भगवान को समर्पित है? ये मैं आपको पूछ रहा हूँ। बहुत प्यारा और जबरदस्त सवाल जो आपकी परीक्षा में एक नहीं कई बार पूछा गया। किसका आएगा जवाब? बताओ। बहुत बढ़िया। और सबसे पहले एक साथी का रिप्लाई आया है, और सितारा शर्मा, क्या बात है, और विजय दोनों गजब कर गए भाई। भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखना। केशवराय मंदिर जो आपके केशवराय पाटन आपके जो बूंदी में है, ये आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। बहुत प्यारा और जबरदस्त सवाल। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत गजब का सवाल। चलिए लाडलो एक सवाल और बता दीजिएगा। राजस्थान में आपका नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर कहाँ बना हुआ? बताओ लाडलो। जो गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित है और परीक्षा में आया था RS में। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछे तो मेरे लाडलो ध्यान रख लेना, आपके अलवर जिले में राजौरगढ़ नामक स्थान पड़ता है, जिसको आज प्रेजेंट टाइम हम राजगढ़ कहते हैं। एक राजगढ़ चूरू में भी आता, पर ये अलवर वाली बात कर रहे हैं। और यहाँ आपके नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ, जो आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, ये गुर्जर प्रत्यार यानी आपके प्यारे मित्रों अपने महामारुष शैली में निर्मित है। तो गुर्जर प्रत्यार महामारुष शैली में निर्मित आपका मंदिर है ये नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, याद रखना। अगला सवाल, राजस्थान में गेपरनाथ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो गेपरनाथ महादेव मंदिर का संबंध आपके कोटा से आता है। अब मुझे आप कमेंट करके बताना लाडलो, अपने राजस्थान में गराड़िया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ लाडलो, है ना। एक सवाल तो आप भी बताओगे, और एक इसी के साथ में मुझे आप इस प्रश्न का भी रिप्लाई करना कमेंट बॉक्स में, देव सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? और तुम कहो तो एक सवाल और दे दूं, तिकड़म हो जाएगी। ले भाई एक और दे देता हूं, जो परीक्षा में आया हुआ, अमरेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ये 3 मेरे लाडले बताएंगे, और जो बताएगा इसका मतलब उसकी तैयारी में 4 चांद लग चुके हैं, सफल होने वाला विद्यार्थी है। क्या बात है रे, क्या बात है, गजब। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सितारा शर्मा गराड़िया महादेव की लोकेशन कोटा में दे रखी है, पर मेरे लाडलों ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, इसकी सही लोकेशन बूंदी है मेरे भाई। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएगा आपको, क्योंकि गराड़िया जो स्थान है वो आपके बूंदी के डाबी स्थान पे पड़ता है। मेरा आंखों देखा मंदिर है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये कोटा बूंदी की बाउंड्री पर है, तो कई लोग इसको कोटा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, गराड़िया आपका महादेव मंदिर बूंदी होगा मेरे भाई, याद रखना। अगर बूंदी इसका ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको ध्यान रख लेना है, फिर उत्तर कोटा लगाना। पर मेरे भाई अगर दोनों ऑप्शन में है तो क्या लगाओगे? बूंदी। और ये देव सोमनाथ मंदिर आपका मेरे भाई कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है, ध्यान रखना, जिसको आपके वागड़ का वैभव कहते हैं। और एक और बताओ रे छोरों, अमरेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रख लेना, आपने राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है अमरेश्वर महादेव मंदिर। चलिए आपका जबरदस्त शानदार सवाल पूरा हुआ। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कौन सा है बताइएगा? तो राजस्थानी भाषा के पहले नाटक का नाम आपके आता है मित्रों केसर विलास। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके एक व्यक्ति ने लिखा है उनका नाम आता है मित्रों आपके शिवचंद्र भरतिया। ठीक है लाडलो, अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, राजस्थानी भाषा का पहला आपका उपन्यास कौन सा है, और पहली कहानी कौन सी है, ये आप मुझे बताना। मिफ्ता उल फुतू जो नामक पुस्तक है मित्रों, इस पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान अमीर खुसरो ने पुस्तक लिखी है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच में जो भीषण आक्रमण युद्ध हुआ उसकी जानकारी हमें मिलती है।
राजस्थान के किस नृत्य में कलाकार अपने पैटर्न कला को प्रदर्शित करते हैं? तो आपको पता है लाडलो, एक नृत्य है उसका नाम आता है आपके कच्ची घोड़ी नृत्य, जिसकी शुरुआत आपके शेखावाटी क्षेत्र से हुई। और सवाल आता है लाडलो, इसका कच्ची घोड़ी एक ऐसा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, एक तो ये सवाल पूछा गया इसका। और एक कच्ची घोड़ी ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें मंजीरे का बड़ा रूप जांज नाम का एक वाद्य यंत्र होता है, उसका यूज किया जाता है। और इस कच्ची घोड़ी नृत्य को आपके कब किया जाता, तो ये ध्यान रखना, एक तो इसको विवाह में करते हैं और एक इसको मेलों के दौरान किया जाता। तो विवाह व मेलों के दौरान कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता और फूलों के खिलने, फूलों के मुरझाने जैसा प्रतीत होता है, ऐसा पैटर्न बनता है। कूलई माला जो ग्रंथ है इसके लेखक आपके कौन है? बहुत प्यारा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कूलई माला जो ग्रंथ है ये 778 ईस्वी में एक व्यक्ति विशेष ने लिखा है, उनका नाम आता है मेरे मित्रों उद्योतन सूरी। और उद्योतन सूरी ने जो ग्रंथ लिखा इसमें 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया। ये पिछली बार 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा था, तो 18 देशी भाषाओं का वर्णन इसमें मिलता है। और ये ग्रंथ इन्होंने जालोर दुर्ग में बैठकर गुर्जर पतियार शासक वत्सराज के शासन काल के दौरान लिखा था। ये आपका सवाल पूरा होता है। राजस्थान में भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है? तो भवाई नृत्य के प्रवर्तक आपके दो व्यक्ति हैं लाडलो, एक का नाम है बागोजी जाट और एक का नाम है आपके नागोजी जाट। तो बागोजी जाट, नागोजी जाट, जिनकी अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का संबंध आपके राजस्थान में अजमेर जिले के केकड़ी नामक स्थान से आता है। भाई ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत प्यारा सवाल, ध्यान रखना। और भवाई नृत्य की विशेषताएं मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है मेरे मित्रों ये आपके 14 खंडों में विभाजित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत प्यारा और ज़बरदस्त सवाल आपका बन जाता है। इसी के साथ ये ग्रंथ किसने लिखा तो आपको पता होना चाहिए, अपने रूपायन संस्थान के सह संस्थापक रहे जिनका नाम आता है विजयदान देथा, इनका ग्रंथ। अब मुझे कमेंट करके कौन बताएगा विजयदान देथा के कौन कौन से ग्रंथ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने हैं। आज का सेशन कैसा लगा जरूर अंत में बताइएगा। अगर अच्छा सेशन लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। आज के इस सेशन में जुड़े रहने के लिए आप प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे इसी ऊर्जा के साथ, जबरदस्त प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।